तो इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह आपने बुक्स का जो फर्स्ट पेज है अट्रैक्टिव बनाना है और आपने किस तरह टेबल ऑफ द कंटेंट को ऐड करना है और इमेजेस को ऐड करना है और किस तरह आपने इंट्रोडक्शन पेज को सेट आउट कर लेना है। तो सारी चीजें इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो चलते हैं और सीखते हैं। तो जी लास्ट वीडियो में हमने एक बुक को क्रिएट करवा लिया था। इस वीडियो में हमने कुछ फॉन्ट्स को यूज करना है और अपना जो फर्स्ट पेज है उसको अट्रैक्टिव तरीके से बनाना है और मार्जिन को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमने जो चैप्टर थे उनको इधर कॉपी पेस्ट कर लिया है, यानी कि जितने भी हमने चैप्टर कंप्लीट बनाए थे इधर इनको कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब जो हमने इनके जो फॉन्ट्स हैं वो हमने चेंजिंग करनी है और जो इनके पेजेस हैं उनको अट्रैक्टिव बनाना है। तो आपने सिंपली जो टाइटल होगा ना अपनी बुक्स का उसको सिंपली इस तरह से आपने कॉपी कर लेना है और इधर इनका जो साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप साइज़ देना चाहते हैं दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका 36 दे लेता हूँ और साथ आ रहे हैं जी फाउंट्स, यानी कि जो फाउंट्स आपने टाइटल को देना है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम एक जो फाउंट्स है वो हम इधर सर्च कर लेते हैं जो बेस्ट मुझे फाउंट्स लगा है। तो आपने इधर लिखना है जी ओल्ड फेस। ठीक है, इधर आप जैसे ही लिखेंगे ना ओल्ड फेस तो आपको एक अच्छा सा एक फाउंट्स मिल जाएगा। आप इसके अलावा ये देखें, इसके अलावा जो और फॉन्ट्स यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा सा यानी कि अट्रैक्टिव सा मिल जाएगा। इसके अलावा डबल डॉट्स के आगे आ रहा है हमारा सब टाइटल, तो आपने सब टाइटल को भी रीसाइज कर देना, यानी कि इसका साइज़ को बढ़ा देना ताकि और अट्रैक्टिव सा लगे। ठीक है, इसका मैं 20 कर लेता हूँ। अब इसका फॉन्ट्स चेंज करना है तो मैं साथ इधर जाकर क्लिक कर लूँगा और इधर जो मुझे अच्छा सा फॉन्ट्स लगेगा वो हम इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इधर आपको जो भी फॉन्ट्स अच्छा लगे वो आपने सेट कर लेना है। ये आपका आज फर्स्ट पेज। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं जी डिलीट कर लेते हैं जो ये लाइन आ रही है। ठीक है, फर्स्ट पेज पर आपका टाइटल हो, सब टाइटल हो और आपका ऑथर का नेम हो, मीन अपना नेम हो। ये इंट्रोडक्शन आ रहा है, इसको हमने लेकर जाना है जी सेकंड पेज पर। तो इधर आपने इंसर्ट पर क्लिक कर देना और इधर जाकर आपने ब्रेक पर क्लिक कर देना, यानी कि सेकंड पेज पर चला जाएगा इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक का इंट्रो होगा। ठीक है, फर्स्ट बुक पर का आपकी बुक का नेम आ जाएगा और सब टाइटल और आपका खुद का नेम आ जाएगा। ये चीज़ें आपने राइट कर लेनी है। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देकर थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए और खूबसूरत लगे। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है और इसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जी आपने सिंपली होम पर क्लिक कर लेना है और इसका और कोई भी आपको फ़ॉन्ट्स अच्छा लगे वो कर लेते हैं। जिस तरह मुझे ये अच्छा लगता है मैं इसको सेट कर लेता हूँ और इसको मैं सिंपली सेंटर पर क्लिक करके सेंटर में ले जाता हूँ। इसी तरह टाइटल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी हम सेंटर में ले जाते हैं ताकि सेंटर में और ख़ूबसूरत यानी कि अट्रैक्टिव सा लगे। ठीक है, काम तो करना लेकिन खूबसूरत करे ना, ताकि कस्टमर को क्लाइंट को भी पता हो ये काम किया हुआ खूबसूरत है। अब इसकी आप कलरिंग देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं, यानी कि जो मर्ज़ी आप कलर भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब इसको थोड़ी सी नीचे इंटर पर क्लिक करके आपने थोड़ी सी स्पेस दे लेनी है और इधर लिख लेना है जी बाय। ठीक है, बाय का मतलब आगे आपने अपना ऑथर का नेम लिखना है, वो नेम लिखना है जो अमेज़न KDP पर पहले से ना हो। तो आपने सिंपली डीप सीक पर चले जाना है। डीप सीक पर जाने के बाद जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म आ गया इस पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जी आपने डीप सीक पर स्टार नो पर क्लिक कर देना है। स्टार नो पर क्लिक करके आपने डीप सीक पर इधर से राइट कर देना है कि जी हमें राइट मी 10 ऑथर नेम फॉर अमेज़न KDP बुक, और इधर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, डीप सीक आपको 10 ऑथर के नेम जनरेट करके दे देगा। अब आपने सिंपली ये करना है कि 1 बाय 1 करके एक ऑथर के नेम को कॉपी कर लेना और amazon.com को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उधर इनके चेकआउट करना कि पहले इस ऑथर के नेम पर बुक्स तो नहीं बनी हुई, अगर बनी हुई है तो आपने वो ऑथर का नेम नहीं यूज़ करना। ठीक है, अब आप अपना नेम तो नहीं यूज़ कर सकते ना, अब आप पाकिस्तानी हैं या कोई भी इंडियन है वो आप अपना नेम तो नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा आपने अमेज़न पर चले जाना है और इधर पर किंडल स्टोर को आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। नीचे आ रहा है जो किंडल स्टोर, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना और इधर डीप सीक पर जाकर 1 बाय 1 करके जो उसने ऑथर का नेम आपको सजेशन दी है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप जी आपने इधर जाके पेस्ट कर लेने हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको सर्च कर लेना है। अगर इसके ऑथर के नेम की अगर बुक नीचे आ रही हैं तो आपने उस ऑथर के नेम को नहीं यूज़ करना, अदरवाइज़ आपका कॉपीराइट का इश्यूज़ आ जाएगा या मिसलीडिंग का आपका इश्यूज़ आ जाएगा। जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये इस ऑथर ने अपनी यानी कि बुक्स बनाई हुई हैं जो हमें डीप सीक ने दी हैं। इस तरह आपने मुख्तलिफ यानी कि 10 है ना, 10 में से किसी एक ने तो नहीं बनाई होंगी ना, तो आपने 1 बाय 1 करके इनको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट इधर पुट कर देता हूँ और इंटर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इंटर पर क्लिक करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि इस ऑथर की भी बुक्स बनी हैं, तो इस ऑथर की भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है, इनकी चेंजिंग कर लेनी है। जिस तरह ये फर्स्ट नेम आ रहा है तो आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, ये फर्स्ट नेम को, और लास्ट नेम को और चेंजिंग कर लेनी, यानी कि अमेरिकन नहीं, यानी कि ऑथर के नेम करने आना, यानी कि कोई भी चेंजिंग करके आपने नेम राइट करना है जो कि पहले अमेज़ोन पर यूज़ आउट ना हुआ हो। ठीक है, जब आप यूज़ आउट ना नेम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो पहले से इस्तेमाल होगा तो आपका कॉपीराइट का इश्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में लाजमी बिठानी है, जो मैंने बुक के फाइंड टाइटल में भी बताई हुई थी। अगर आपको ना चीज़ों को समझ है तो उस लेक्चर में आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है जब भी आपने कोई भी चीज़ जनरेट करवानी होती है या सर्च आउट करनी होती है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी बुक्स फिर ब्लॉक हो जाती है और इसके बाद आपका अकाउंट टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये ऑथर नेम नहीं यूज़ हुआ हुआ तो मैं सिंपली इसको जी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने अपना ऑथर का नेम इधर से चुन लिया है, जिसको कहते हैं लाइक कर लिया है, और इसको मैं सारी बुक्स पर यही अपना नेम यूज़ करूँगा जितनी भी मैं बुक्स बनाऊँगा। ठीक है, इधर ये देखें, कर्निंग भी कर सकते हैं, जो आप सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने सेट कर लेना। अब हमारा जो मेन है जी मार्जिन, यानी कि बुक्स के जो होगा मार्जिन वो किस तरह से सेट करने हैं। अब इंट्रोडक्शन की भी आप रिसाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसकी भी फ़ॉन्ट से चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन की भी आ गई। अब आपने सारा जितना भी टेक्स्ट होंगे, जितने भी चैप्टर होंगे, आपने उनको कर लेना है जी कॉपी, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है जी, इस तरह से सबको सिलेक्ट कर लेना है और आपने ऊपर आ रहा होगा जी पेज लेआउट का। ठीक है, ऊपर आ रहा होगा जी पेज लेआउट का, आपने सिंपली उस पर चले जाना है और उस पर आपने यानी कि अपनी जो मार्जिन है वो आपने सेट करना है। इधर आपने चले जाना है जी ओरिएंटेशन पर, ठीक है, या साइज़ पर आपने चले जाना है और नीचे आ रहे मोर पेपर साइज़, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से शो होगा। तो अगर आपका इंचेस नहीं है तो आपने सबसे पहले इंचेस को सिलेक्ट कर लेना और इधर विड्थ, ठीक है, आपने देनी है जी 6.6/9 की। अगर आपके जो वर्ड्स नीचे आ रहे होंगे ना, अगर 30,000 से कम है तो आपने इधर जो बुक की बनानी है ना वो 6/9 से बनानी, ताकि जब आप बाद में हार्ड कवर या पेपर बैग अपलोड करेंगे तो आपको साइज़ की चेंजिंग नहीं करना पड़ेगी, सेटिंग नहीं करना पड़ेगी। ठीक है, तो आपने एक ही दफ़ा इसको सेट आउट कर लेना है। ठीक है, तो आप 6/9 इसका कर लेते हैं। अब इधर चले जाते हैं जी, मार्जिन आ रहा है साइड पर, आपने सिंपली मार्जिन पर चले जाना है। तो इधर आपने मार्जिन का जो देना है वो आपने इधर रखना है जी 0.8। ठीक है, मार्जिन का मीन होता है यानी कि आपका जो होता है जी का पेज होता है उसके 0.8 के अंदर अंदर ये सारा यानी कि आना चाहिए, टेक्स्ट आनी चाहिए, इमेजेस आनी चाहिए। तो आपने टॉप पर भी, बटन पर भी, लेफ़्ट पर भी और राइट पर भी, ठीक है, सब पर आपने 0.8 की यानी कि आपने स्पेस इधर छोड़नी है, लगानी है। ठीक है, ये और इधर पार्शियल पर आपने नहीं सिलेक्ट और आपने सिंपली ओके पर क्लिक कर देना। अब आप देखेंगे कि आपके जो पेजेस होंगे वो बढ़ गए होंगे। पहले हमारे 29 थे, अब वो 41 हो चुके होंगे पेजेस। अगर आपके 70 हैं तो फिर आपके 75 हो गए होंगे, क्योंकि वो एक स्पेस में आ गए हैं, एक मार्जिन में आ गए हैं। बाद में आप अपनी बुक को अपलोड करेंगे तो वो आपका इधर या पेपर बैग को अपलोड करेंगे वो आपका कभी भी इश्यूज़ नहीं होगा जब आप अप्रूव पर जाते हैं।
ठीक है, अदरवाइज़ आपका उधर इश्यूज़ आ जाता है जी। आपका जो टेक्स्ट है वो इमेजेस है वो मार्जिन के बाहर है, तो आप उसको मार्जिन में सेट करें। तो ये किरदार है कि आपने इस तरह से पेज का साइज़ को सेट करना है, ठीक है। अगर आप यानी कि पेज ब्रेक करना चाहते हैं, यानी कि पेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भी आप बढ़ा सकते हैं। नीचे आगे आ रहा है जी टेबल ऑफ द कंटेंट, तो आप इधर टेबल ऑफ द कंटेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल ऑफ द कंटेंट का मेन ये फ़ायदा होता है कि जब भी कोई कस्टमर होता है वो आपके बुक्स का फर्स्ट पेज देखता है और सेकंड पेज देखता है और देखता है कि ये फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ यानी कि पेज पर है, उसको ढूंढने में आसानी होती है। जिस तरह ये कि टेबल ऑफ द कंटेंट आ रहा है, ठीक है। जो आपको टेबल ऑफ द कंटेंट अच्छा लगे वो आप इस डिज़ाइन का आप इधर चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने लिखा है, अब इधर और टेबल ऑफ द कंटेंट फर्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसको हम सिंपली कट कर देते हैं और ये देखें जी, ये हमारा टेबल ऑफ द कंटेंट आ गया। फर्स्ट चैप्टर आ गया, सेकंड चैप्टर, मैंने 4 चैप्टर बनाए हैं आपको समझाने के लिए, तो ये आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमेजेस को किस तरह से ऐड करना है, ठीक है, और इनकी सब हेडिंग को किस तरह से सेट आउट कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।